नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 3 अक्टूबर 2025 का दिन है। अगर हम बात करें मुख्य बिंदुओं की तो एक अवदाब है इंटीरियर उड़ीसा, आंतरिक उड़ीसा पर, उसके प्रभाव में भारी से भारी वर्षा पूर्वी भारत में, खासतौर से उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में होने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 3 और 4 तारीख को हैवी टू वेरी रेनफॉल होने की संभावना है और अत्यंत भारी वर्षा 21 सेंटीमीटर से ज़्यादा तक के स्तर की वर्षा इक्का दुक्का स्टेशन पर पूर्वी उत्तर प्रदेश, उपमहाद्वीपीय पश्चिम बंगाल और सिक्किम और बिहार में 4 अक्टूबर को होने की संभावना है। कुल मिला के आने वाले 2 दिनों तक पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि में वर्षा का दौर रहेगा। इसके अलावा दूसरा हमने मुख्य बिंदु रखा है कि पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित कर सकता है 4 तारीख से, और इसके प्रभाव में उत्तर पश्चिम भारत में 5 से लेकर के 7 अक्टूबर के बीच में वर्षा और इसके अलावा थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और ओलावृष्टि इक्का दुक्का पॉकेट्स में उत्तर पश्चिम भारत में, खासतौर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि में हो सकती है। और इसके अलावा इसकी पीक एक्टिविटी जो है 6 अक्टूबर को रहेगी, जब भारी वर्षा का दौर देखने को मिल सकता है। इसके बाद बात करेंगे कल के वेदर की, तो पिछले 24 घंटे में अत्यंत भारी वर्षा डिप्रेशन के प्रभाव में उड़ीसा में दर्ज की गई है और इसके अलावा उड़ीसा में स्क्वाली विंड्स और तेज हवाएं भी दर्ज की गई हैं गोपालपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में। 73 kmph की गस्टीनेस में विंड जो है गोपालपुर में कल शाम को जब डीप डिप्रेशन उड़ीसा को उसको पार किया था और जो है उस टाइम 73 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं देखने को मिली हैं। और सस्पेंड 3 मिनट अगर उसके एवरेज की बात करें तो 48 kmph जो है कि तेज हवाएं देखने को मिली और उड़ीसा में ही अत्यंत भारी वर्षा देखने को मिली। वहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति भी कुछ स्थानों पर देखने को मिली है। इसके अलावा भारी वर्षा की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, कोंकण और सौराष्ट्र और कच्छ में दर्ज की गई। अगर हम बात करें डिप्रेशन की तो कल का जो डीप डिप्रेशन था वो अभी देखा जा रहा है इंटीरियर उड़ीसा में। जैसे कि हमने बताया कल शाम को ये पार किया था 17 आवर्स IST के आसपास और उस टाइम इसकी स्पीड जो है 55 से 65, गस्टिंग में 75 kmph थी और ये जो है धीरे धीरे आज सुबह 5:30 बजे कमज़ोर होकर एक अवदाब डिप्रेशन में देखा गया और उसके बाद आज सुबह 8:30 बजे की बात करें तो अभी ये इंटीरियर उड़ीसा के आसपास बना हुआ है और ये धीरे धीरे जो है शुरुआत में उत्तर पश्चिम दिशा में इंटीरियर उड़ीसा से होते हुए गति करेगा, उसके बाद उत्तर दिशा में गति करते हुए उत्तरी छत्तीसगढ़ और धीरे धीरे ये बेलमार्क लो प्रेशर एरिया में आने वाले 24 घंटे में बदल सकता है। इसमें हमने आपको इसका ट्रैक भी दिखाया है। अगर हम बात करें डीप डिप्रेशन के कल की तो डिप्रेशन उत्तर पूर्वी अरब सागर में था, वो इंटेंसिफाई होकर के डीप डिप्रेशन में कल रात में जो है 2 तारीख की आधी रात में अर्धरात्रि में मजबूत हुआ है और आज सुबह 5:30 बजे जो है उसी रीजन में था और ये धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में गति करते हुए जो है 8:30 बजे की अगर हम बात करें तो अभी जो है ये एक डीप डिप्रेशन के रूप में है और ये धीरे धीरे जो है पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गति करेगा और इसके एक ट्रॉपिकल साइक्लोनिक स्टॉर्म में भी आने वाले 3 घंटे में बदल सकता है और इसके बाद धीरे धीरे ये जो है पश्चिम दिशा में गति करेगा, उसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में गति करेगा और भी तेज होकर के ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में भी आने वाले 24 घंटे में बदलने की संभावना है। इसका भी ट्रैक हमने लगाया। काले जो पॉइंट्स हैं वो ब्लैक जो पॉइंट्स हैं वो पास्ट ट्रैक है और जो रेड पॉइंट्स हैं वो आने वाला ट्रैक है। अगर हम बात करें बाकी के सिस्टम्स की तो जैसे कि हमने बताया एक पश्चिम विक्षोभ अभी उत्तरी पाकिस्तान के आसपास है और कल से एक और नया पश्चिम विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। इसके अलावा मॉइस्चर फीडिंग अरब सागर और पश्चिम बे ऑफ बंगाल दोनों से ही रहेगी। इसके प्रभाव में 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में उत्तर पश्चिम भारत में काफ़ी अच्छी एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 6 तारीख को इसकी पीक एक्टिविटी रह सकती है जब भारी वर्षा देखने को भी मिल सकती है। अब हम बात करेंगे दिनांक के हिसाब से और आज की बात करें तो जो ऑरेंज कलर की वार्निंग जो मुख्य रूप से पूर्वी भारत, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा के लिए है। इसके अलावा मध्य भारत में छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तर पश्चिम भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो लगा हुआ एरिया है बिहार से, वहाँ पर आज हैवी टू वेरी रेनफॉल होने की संभावना है। इसके अलावा भारी वर्षा जो है पूर्वोत्तर के राज्यों में और तमिलनाडु में आज देखी जा सकेगी। इसके अलावा बाकी के जो येलो कलर से एरियाज देख रहे हैं वहाँ पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा थंडरस्टॉर्म के साथ हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी आज वेदर खराब रह सकता है, वहाँ पर भी हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कई स्थानों पर थंडरस्टॉर्म के साथ देखे जाने की संभावना है पहाड़ों पर। अगर हम बात करें कल की चेतावनी की तो कल जो है मुख्य जोन जो है बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश रहने वाला है। वहाँ पर अत्यंत भारी वर्षा के लिए ऑरेंज कलर की वार्निंग पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए और रेड कलर की वार्निंग जो है बिहार और उपमहाद्वीपीय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए है, जहाँ पर अत्यंत भारी वर्षा देखे जाने की संभावना है। बाकी क्षेत्रों की बात करें तो भारी वर्षा झारखंड,
गंगेय पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर के राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकती है। तमिलनाडु में भारी वर्षा हो सकती है। बाकी के जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं येलो कलर से, वहाँ पर थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तरीय वर्षा खासतौर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके अलावा राजस्थान, मध्य भारत और दक्षिण पूर्वी भारत में देखने की संभावना है। 5 तारीख की बात करें तो 5 तारीख को बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल मुख्य जोन रह सकता है। वहाँ पर हैवी टू वेरी रेनफॉल जारी रह सकती है। इसके अलावा जैसा कि शुरुआत में बताया, पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव भारी वर्षा के रूप में देखे जाने की संभावना जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में है। वहाँ पर भारी वर्षा 5 तारीख को हो सकती है। इसके अलावा वहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का क्षेत्र है, पंजाब, हरियाणा का क्षेत्र है, वहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कई स्थानों पर देखे जाने की संभावना है। बाकी क्षेत्रों की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में भारी वर्षा खासतौर से असम, मेघालय, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा देखे जाने की संभावना है और तमिलनाडु में भी भारी वर्षा हो सकती है। बाकी के क्षेत्र जो येलो कलर से आप देख रहे हैं, वहाँ पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा थंडरस्टॉर्म के साथ आप देख सकते हैं। 6 तारीख की बात करें तो पीक एक्टिविटी जैसा कि शुरुआत में बताया उत्तर पश्चिम भारत में रहेगी। ओलावृष्टि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा ये सब पॉकेट्स में हो सकती है। इसके अलावा भारी वर्षा भी हैवी टू वेरी रेनफॉल भी कुछ एक पॉकेट्स में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा में देखने को मिल सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान भारी वर्षा का दौर देखे जाने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कुछ स्थान पर देखे जाने की संभावना है। बिहार में वर्षा में कमी आएगी और हिमालय पश्चिम बंगाल में वर्षा में कमी आएगी 6 तारीख को, परंतु भारी वर्षा इक्का-दुक्का पॉकेट्स में बनी रहेगी। इसके अलावा उप गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा 6 तारीख को संभावित है। 7 तारीख की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में इंटेंसिटी में कमी आएगी, परंतु भारी वर्षा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रह सकती है। इसके अलावा पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश में थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा 7 तारीख को भी बने रह सकती है। अगर 8 तारीख की बात करें तो मुख्य जोन जो है पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में रह सकता है और सिमिलर वार्निंग जो है 9 तारीख को भी इसी क्षेत्र में खासतौर से पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिल सकती है। अब हम बात करेंगे जिले के हिसाब से जो मुख्य जोन है हमारे, ये मैप हमने लगाया है बिहार के लिए मैप है। अगर डे 1 की बात करें यानी कि 3 अक्टूबर की चेतावनियों की बात करें तो मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम जो बिहार के जिले हैं खासतौर से कैमूर, रोहतास, गया ये सब पॉकेट्स में हैवी टू वेरी रेनफॉल हो सकती है और उसके आसपास के जिले हैं जैसे औरंगाबाद आदि, भोजपुर आदि, वहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है। सीवान, सारण और गोपालगंज ये सब में भी भारी वर्षा आज संभावित है। बाकी पूरे ही बिहार में आज थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा देखे जाने की संभावना है। अगर हम 4 अक्टूबर की बात करें तो 4 अक्टूबर को मुख्य जोन जो है मधुबनी, दरभंगा, वैशाली जिले हैं। वहाँ पर रेड कलर की वार्निंग एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल के लिए है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर और सारण यानी जो छपरा का क्षेत्र है वहाँ पर हैवी टू वेरी रेनफॉल हो सकती है, ऑरेंज कलर की वार्निंग है। इसके आसपास के जो जिले हैं जैसे समस्तीपुर हो गया, इसके अलावा जो पूर्वी जो बिहार है जैसे मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज आदि, वहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और भारी वर्षा भी संभावित है। गोपालगंज और बाकी के जो जिले हैं सीतामढ़ी आदि, वहाँ पर भी भारी वर्षा रहेगी। कुल मिला के उत्तरी बिहार जो है कल रहेगा, आज दक्षिणी बिहार और कल उत्तरी बिहार है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश जो बिहार से लगे हुए जिले हैं वहाँ पर आज और कल एक्टिविटी रहेगी। आज जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के खासतौर से जो एकदम बिहार से जो लगे हुए जिले वहाँ पर एक्टिविटी रहेगी और दक्षिण के भी जो जिले हैं वहाँ पर भी रहेगी, लेकिन कल जो एक्टिविटी मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहने वाली इस मैप से आप देख पा रहे हैं। उड़ीसा की बात करें तो झारखंड और सुंदरगढ़ यहाँ पर हैवी टू वेरी रेनफॉल हो सकती है। इसके अलावा बरगढ़, इसके अलावा संबलपुर और जो छत्तीसगढ़ से लगे हुए जिले हैं जैसे नोआपड़ा, बलांगीर और नवरंगपुर आदि, यहाँ पर आज भारी वर्षा रहेगी। कल से यहाँ पे उड़ीसा में कमी आएगी वर्षा में। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की तो आज जो एक्टिविटी मुख्य रूप से जो झारखंड से लगे हुए जिले हैं और जो उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के जिले हैं वहाँ पर हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकती है, आप इस मैप से देख पा रहे हैं। कल लेकिन जो मुख्य एक्टिविटी वो हिमालयी पश्चिम बंगाल के लिए ऑरेंज तो रेड कलर की वार्निंग है और कल के बाद जो परसों यानी 5 अक्टूबर को एक्टिविटी मुख्य रूप से उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में रहने वाली है। अगर हम बात करें फिशरमैन की तो फिशरमैन मुख्य रूप से आने वाले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर के लिए है और इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र तटों के लिए भी आज और कल मुख्य रूप से चेतावनी है। इसके अलावा हम पूर्वी तट की बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश यानी कि आंध्र प्रदेश तट, उड़ीसा तट और पश्चिम बंगाल तट, वहाँ पर आज और कल के लिए मुख्य रूप से चेतावनी जारी की गई। हमारी वेबसाइट से भी आप इसको हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट की, तो इम्पैक्ट मुख्य रूप से बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरी इंटीरियर उड़ीसा और इसके अलावा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में आने वाले 2 से 3 दिनों में रह सकता है और नदियों में बाढ़ आ सकती है। मुख्य रूप
से जो बिहार और झारखंड की जो रिवर बेसन से नदियां हैं वहां पर बाढ़ आने की संभावना है। इसके लिए आप सेंट्रल वाटर कमीशन की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। भारी वर्षा के दौरान जो है नेशनल हाईवेज जो है हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग वहाँ पर विजिबिलिटी में गिरावट हो सकती है। आपको सावधानी ड्राइविंग के टाइम वाहन चलाते समय सावधानी रखें। इसके अलावा कच्चे मकान और कच्ची सड़कों में क्षति होने की संभावना है और जो पहाड़ी क्षेत्र इन एरियाज़ के हैं वहाँ पर लैंडस्लाइड मडस्लाइड हो सकता है। इसके अलावा जो कच्चे मकान है कच्चे स्ट्रक्चर्स उसमें नुकसान होने की संभावना भारी वर्षा के दौरान है, वहाँ पर रहने से बचें। इसके अलावा जो खड़ी हुई फसलें हैं और जो फलदार जो वृक्ष हैं सब्जियाँ वहाँ पर उनमें भी आज और कल जो है मुख्य रूप से पूर्वी भारत खासतौर से बिहार झारखंड में नुकसान होने की संभावना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।